कि मुमरा में एक ही राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान, यहाँ का एक मज़हब है, वो इंसानियत है, प्यार है, भाईचारा है, अमन है, वो यहाँ पे कायम है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिर्फ गणपति विसर्जन के लिए और नवरात्र विसर्जन के लिए किया जाए, तो वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम है, तो ये भी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। मैडम क्या बोलेंगे आप? आपने जिस तरीके से एक न्यूज़ चल रही थी हिंदू समाज के लिए कि जो छठ पूजा है वो तालाब को लेके काफ़ी गर्मा गर्मी मची हुई थी, इस बारे में आपने यहाँ पे आके दौरा किया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो तालाब है ये बहुत पुराना तालाब है और मुमरा में ऐसे तालाब है नहीं, हमारे ये पूरा शहर में नज़दीक ऐसा जो कोई धार्मिक कार्य कर सके। तो पुराना तालाब है, बहुत सालों से यहाँ छठ पूजा होती है, गणपति विसर्जन होता है। अभी ये तालाब का जो काम शुरू हुआ है वो काम अभी बंद है, और ये काम क्यों बंद है उसके लिए हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बता रहे हैं कि ये कोरोना की वजह से ये बंद है। 3 दिन पहले जो यहाँ के जो छठ पूजा के आयोजक है उनका लेटर आया, लोकप्रतिनिधि के नाते उन्होंने हमको लेटर दिया कि छठ पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि छठ पूजा करने के लिए जो घाट वगैरह रहता है तालाब का वो डिज़ाइन रहता है, वैसे ये तालाब बना नहीं है। ये बावड़ी के जैसा ये कैसे रहता है वैसा तालाब हो गया, ये साइड से बड़ी बड़ी दीवारें। तो ये छठ पूजा, यहाँ हज़ारों महिला आती है छठ पूजा करने के लिए, वो पानी में उतरेंगी कैसे और कैसे करेंगे? तो मेरा ये कहना, तो हम लोग प्रशासन से भी मैं 3 दिन से प्रशासन से पूछ रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, हर अधिकारी मेरे को दूसरे अधिकारी का नंबर दे रहा है, आप उससे बात करो, आप उससे बात करो। हेड ऑफिस से टीएमसी में मैंने बात किया, वो भी अपने लोगों का इसका फ़ोन ले लो, उससे बात करो। मेरा ये कहना है कि आपकी जो टीम थी जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाया, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इंजीनियर है, आप फाइल लेके इधर आओ। यहाँ के जो उत्तर भारतीय लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको आप बताओ कि आपने ये कौन से इससे वो तालाब मुमरा में बनाया, ये डिज़ाइन बनाया कि यहाँ गणपति का विसर्जन भी हो जाए, छठ पूजा भी हो जाए। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर मुझे कहता है कि फ़ोन पर बात करता है कि वो सिर्फ गणपति विसर्जन के लिए बना है, छठ पूजा के लिए नहीं बना है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोक प्रतिनिधि है, हमको यहाँ चारों प्रभाग में वोट मिला है, तो ये एक समाज, एक उत्तर प्रदेश समाज हम साइड में कैसे रख सकते हैं? उनके लिए छठ पूजा की व्यवस्था हम क्यों नहीं कर सकते? वो तालाब तो उनके लिए भी होना चाहिए ना। तो मैडम आप महासभा की चर्चा में मुद्दा उठाएंगी? महासभा की चर्चा, महासभा हमारी अगर ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन, तो ज़रूर मैं मुद्दा उठाऊंगी। तो इसके लिए लूँगी ना मैं, तालाब का विषय तो मैं ले लूँगी ये विषय। और देखो तालाब का कैसे है कि जो बजट आया वो पूरे साथ में जो आया था तालाब का सबका, तो उसमें एक एक तालाब लेते काम करने के लिए, तो उसमें मुमरा का भी तालाब लिया गया। तो थाना के तालाब कैसे है, वहाँ साफ़ सफाई होती है टाइम पर, और यहाँ मुमरा का तालाब ये अलग से डिज़ाइन इसका क्यों है? मेरा यही कहना है। अब थाना में जाके देखो इतनी बड़ी दीवार का कोई तालाब मिलेगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ये जो थाने महानगर पालिका की अधिकारी है या थाने महानगर पालिका मुमरा के साथ सौतेले व्यवहार क्यों कर रही है? वो हमेशा से करते हैं। हम कितनी बार महासभा में मुद्दा उठाया है कि मुमरा के साथ हमेशा शौचालय के बारे में, पानी के बारे में हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। अभी वैक्सीन के बारे में भी हुआ था, कल हमारे माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब ने कितना बड़ा मेगा कैंप शुरू है अभी भी हो, तो वो हमारे आमदार भी, हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब, वो तो कितना लड़े वो लोग से कि मुमरा में वैक्सीन अच्छे से होना चाहिए। तो ये हमेशा सौतेला व्यवहार मुमरा से होता है। तो मेरा यही कहना है कि ये छठ पूजा के लिए अभी 10 तारीख को जो पूजा है उसमें कुछ तो सुविधा वो आके करके दे कि हमारी महिलाएं पूजा कर सके। अभी ये कॉन्ट्रैक्टर कल काम चालू करेंगे, कल बोल रहे कल आएगा, आज भी बोल रहे अभी कल काम चालू करेंगे। तो ये कितना दिन चलेगा? अभी 31 तारीख को ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, और एक हमारा ये समाज है, उन्होंने हमको चुन के दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको सपोर्ट करना, साथ देना। तो उनके आंदोलन में मुझे शामिल होना ही है, क्योंकि एक समाज को हम साइड में नहीं रख सकते कि उनकी जो मांग है, और उनकी क्या हमारी सबकी मांग है। ये तालाब मुमरा का है, ये इधर होना ही चाहिए तालाब, जिसमें सब धर्म के लोग, जाति के लोग उसमें धार्मिक कार्य कर सके। क्योंकि ये जो तालाब का जो बजट, जो पैसा है वो जनता का पैसा है ना, आखिर वो जनता की टैक्स से पैसा आया हुआ है ना, तो उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए ना सही ढंग से। सुनीता मैडम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि थाने महानगर पालिका जो दूजा व्यवहार भी कर रही है, और कहीं ना कहीं थाने महानगर पालिका का एक जो काम होता है वो स्थानिक नगर सेवक होते हैं, पैनल के नगर सेवक, उनको अंडर में लेके काम किया जाता है। उस तरीके का काम भी आपने कहा कि हमारे साथ वो भी नहीं हुआ कि थाने महानगर पालिका ने हमें ये भी नहीं बताया कि वो इस तरीके का काम यहाँ पे कर रही है। ऐसे लापरवाही को आप क्या कहें?
उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया उसमें हमारे चारों नगर सेवकों को उनको एक बताना चाहिए था कि हम ये ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ गणपति के लिए, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोल रहे हैं कि गणपति के लिए सिर्फ है, विसर्जन के लिए। तो गणपति के लिए तुमने जब बनाया तो हमको क्यों नहीं बताया सिर्फ गणपति विसर्जन के लिए बना रहे, तो दूसरे समाज को हम क्यों साइड में रखते। तो हम उस टाइम हम चर्चा करते थे उनको, उनके साथ अगर हमसे वो सब चर्चा करते थे तो कि इसमें छठ पूजा भी होती है, उसका भी डिज़ाइन करो आप, हमको ये बताया नहीं गया। तो ये जो प्रशासन है, ये प्रशासन का जो ऐसा ये जो काम है उसका तो हम विरोध करते हैं, निषेध भी करते हुए कि लोगों को, जनता को सामने रखे, जनता को कैसा चाहिए, जो जनता को चाहिए वैसा काम नहीं करते। ये ठेकेदार लोग ये अपने हिसाब से काम करते, जैसे उनको सूट रहेगा, उनको जैसे ये होगा वैसे वो काम करते। तो इसका भी मैं विरोध करती हूँ। ये जनता को जैसे चाहिए, जनता को सामने रख के उनको शामिल करके ये काम होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आप अपने आंदोलन के मुद्दे पर ठाम है एकदम? जी, मेरा एकदम मुद्दा यही रहेगा, जब तक हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है, तालाब का काम सही से नहीं होता है, तब तक हम आंदोलन पे रहेंगे। शशि जी, जहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने मुद्दा उठाया था तालाब को लेके और आपने सब जगह पत्र व्यवहार किया था, उसी को लेकर सुनीता सातपुते जी ने यहाँ पे आके दौरा किया, आपसे चर्चा की और उन्होंने ये कहा है कि थाने महानगर पालिका जो है वो खाली खेल खेल रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपका काम होके मिलेगा। तो आप ऐसे थाने महानगर पालिका के अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे जो नगर सेवक के साथ भी खेल खेल रहे हैं? अब ऐसे अभी इससे जनता अंदाज़ा लगा सकती है कि जब नगर सेवक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता की तो कोई वैल्यू ही नहीं है शासन प्रशासन के नज़रों में। और बाकी जो आंदोलन है 31 तारीख को, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 31 तारीख को आंदोलन हमारा रहेगा, जब तक ये काम चालू नहीं होता है तालाब का, जब तक पायवट नहीं बनता है चारों तरफ से, तब तक ये आंदोलन रहेगा। चाहे हमें जिसके पास भी जाना रहे, जितेंद्र अवार्ड साहब जो हमारे मंत्री है, हमारे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान साहब है, हम इनसे भी जाके मांग करेंगे कि हमारी मांग पूरी की जाए। कि यहाँ के नगर सेवक लापरवाही है, 3-4 नगर सेवक के पैनल में 4 में से हमें एक जो सातपुते मैडम जो हमें कॉपरेट कर रही हैं, बाकी 3 नगर सेवक हमें ध्यान नहीं दे रहे, हमारी मांग के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो हम जाके मिलेंगे विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान से। पहले मैडम आप क्या कहेंगी? तालाब को लेकर काफ़ी एक माहौल गर्म हुआ है और हिंदू, ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू समाज से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तालाब को लेकर अभी तक कोई भी यहाँ पे देख रहा हो कार्य चालू नहीं हुआ, ऐसे स्थिति में आप क्या कहेंगी? ऐसी स्थिति में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बात 100% सही है कि मैंने तालाब के जो काम का जो नज़रअंदाजी की गई है, हाँ, ये 100% खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो मैंने एक ड्यू प्रोसीजर भी बताई थी कि भाई किसी भी एरिया के अंदर जब काम होता है तो वहाँ के लोक प्रतिनिधि से चर्चा की जाती है कि तुम्हारे एरिया में ये काम होने वाला है। उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे यहाँ के नगर सेवकों से भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। ऐसा हमारे को अभी सपोर्ट करने आई हुई हमारी एक नगर सेविका सातपुते मैडम, उन्होंने कहा कि भाई इस बारे में मेरे को कोई भी प्रोसीजर बताई नहीं गई थी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं नगर सेविका सातपुते मैडम का धन्यवाद कहूँगी कि जनता की आवाज़ सुन के वो यहाँ पर आई। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि जब एरिया के अंदर, पैनल के अंदर, हाँ, कोई भी काम होता है, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, कोई कंस्ट्रक्शन रहने दो, वहाँ पर पटाख से सब लोग पहुँच जाते हैं, हाँ, प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि के लोग भी पहुँच जाते हैं, हाँ। तो ऐसे वक्त में हमारे यहाँ पर नज़रअंदाजी तो हुई है, लोक प्रतिनिधियों की भी हुई है और वो एक्सेप्ट भी की है सातपुते मैडम ने कि तालाब के काम में हम लोगों से नज़रअंदाजी हुई है। इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। गलती मानना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो नगर सेविका मैडम ने तो वो गलती एक्सेप्ट की है, लेकिन बाकी के नगर सेवकों ने अभी गलती भी उन्होंने मानी है और कहीं ना कहीं आवाज़ भी उन्होंने उठाई है इसके लिए, और वो हमारे साथ है क्योंकि वो चाहती है कि जनता की आवाज़ को, मैं जनता ने मेरे से चुन के दिया है, मैं जनता के लिए खड़े रहूँगी। आप क्या कहेंगे बबलू भाई? आप भी सामाजिक कार्य के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस तालाब को लेकर हिंदू समाज के मन को दुखाया गया है, ऐसा उनका आरोप लग रहा है सभी के ऊपर। ऐसे विषय में आप क्या कहेंगे? सब में पहले बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ और लोगों की तकलीफ आप प्रशासन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। और यहाँ पर आई हुई माननीय सम्मानीय नगर सेविका जी सुनीता ताई सातपुते जी और हमारे समाज कार्य में हमेशा आगे रहने वाले मैडम चेतना दीक्षित जी, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोगों के लिए यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि थाना में जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे दुजाभाव कर रहे हैं और वाकई में दुजाभाव कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि मुमरा में एक ही राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ना हिंदू ना मुसलमान, यहाँ का एक मज़हब है वो इंसानियत है,
प्यार है, भाईचारा है, अमन है, वो यहाँ पे कायम है। जहाँ जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिर्फ गणपति विसर्जन के लिए और नवरात्र विसर्जन के लिए किया जाए, तो वो भी एक धार्मिक कार्यक्रम है। तो ये भी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और सब में बड़ी बात आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, मुझे मालूम है कि माननीय नगर सेविका सातपुते ताई ने यहाँ पे जो रैबिट गिरा हुआ है ये उठाने के लिए डंपर लगाया हुआ था, लेकिन ट्रस्टी ने रोक दिया। अगर उस टाइम अगर ये उठाया जाता तो ये माहौल बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आज ये गंदगी यहाँ पे नहीं दिखती, इन्होंने प्रयास किया था लेकिन ट्रस्टी ने रोका गया, उसका गवाह मैं हूँ। मैं यहाँ पे नाम भी बोल सकता हूँ, अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं उनको यहाँ पे खड़ा भी कर सकता हूँ कि इनकी वजह से यहाँ पे बंद कर दिया। और जैसे कि इन्होंने अभी जैसा मतलब यहाँ पे प्रयास किए, तो मैं तीनों नगर सेवक से भी गुजारिश करूँगा कि आप आइए, जनता ने आपको भी वोट दिए है, सिर्फ उनको अकेले को वोट नहीं दे, आपको भी वोट दिए, आप भी यहाँ पर आइए, लोगों की जो तकलीफ़ है उसको समझिए। शशि राज साहब जैसे बात कर रहे कि आंदोलन करने की, ताई के प्रयासों से, चेतना ताई के प्रयासों से अगर यहाँ पे पायरी बन जाती है तो मैं तो ऊपर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो आंदोलन की नौबत ना आए, किसी के साथ दूजाभाव ना किया जाए। क्योंकि जैसे, और मैं तो ये बोलूँगा कि उनके समाज के साथ हमारा समाज, हम भी उनके साथ आंदोलन में उतरेंगे। सिर्फ ये नहीं कि उत्तर भारतीय समाज उतरेगा, ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, ये हिंदू का पर्व है। तो शायद अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि नहीं ये उत्तर भारत, नहीं, ये हमारा भी पर्व है। और सब में बड़ी बात शायद इन्होंने कही नहीं की, मैं ये बोलूँगा कि पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड ये भी यहाँ पे मौजूद रहनी चाहिए। जैसे गणपति के दौर पर और नवरात्र के दौर पर यहाँ पे खड़े रहते, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त भी चाहिए कि यहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। सुबह 4 बजे आते हैं। और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लेडीज़ है, अगर पूजा करते समय उनका पैर फिसल गया या फिर कोई बच्चा है, अगर कोई दुर्घटना घटी तो इसका जिम्मेदार कौन?